हेलो एवरीवन। यूनिट्स एंड मेजरमेंट में एक टॉपिक है एरर। होता क्या है ये एरर देखेंगे इस लेक्चर में। एरर देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते। मतलब क्या है, जैसे कि लेंथ है, फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपन मेजर करते हैं, तो एरर हमें ये बताता है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, उसमें कुछ ना कुछ एरर आएगा। किसकी वजह से आएगा कि कभी सर इंस्ट्रूमेंटल एरर, कि सर इंस्ट्रूमेंट जो है जिससे हम लेंथ मेजर कर रहे हैं उसमें कुछ एरर है। ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर ऑब्जर्वेशन में कुछ मिस्टेक है, ठीक है। वेदर कंडीशन, तो ऐसी चीजें अफेक्ट करती है और इसी वजह से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये चौक, अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, चलो एरर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। हाउ टू रिप्रेजेंट द एरर। तो सबसे पहले देखते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर मतलब डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, डिफरेंस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर वैल्यू, इसको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर। जैसे कि समझो, अगर इस चौक की लेंथ मैं क्लास में दूं मेजर करने को स्टूडेंट्स को, और देर आर 100 स्टूडेंट्स, तो मुझे इस चौक की 100 वैल्यू मिलेंगी। किसी ने मेजर किया 4.5, किसी ने मेजर किया 4.6, किसी ने मेजर किया 4.3। हर एक का मेजरमेंट अलग होगा, कुछ बच्चों का सेम भी होगा, कुछ बच्चों का अलग होगा, ठीक है। तो फिर एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी सर? एब्सोल्यूट वैल्यू तो मैं बोलूंगा कि भाई ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो बच्चे ने मेजर किया। अभी आप पूछोगे सर इसका ट्रू वैल्यू कहां से लाओगे, अगर आप बोल रहे हो कि सर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ एरर आता है, तो मैं बोलूंगा कि भाई अपन एक काम करेंगे। अपन क्या करेंगे, इफ द फिजिकल क्वांटिटी, अपन निकालेंगे मीन वैल्यू और उसको ट्रीट करेंगे, मीन वैल्यू को ट्रीट करेंगे एज अ ट्रू वैल्यू। इफ द फिजिकल क्वांटिटी is measured n times, is measured n times, n times, ठीक है। जैसे कि इस चौक को n टाइम्स मेजर किया, तो मेजरमेंट आया। एक बच्चे ने लिखा, सबसे पहले बच्चे को पूछा मैंने, बोलो बेटा लेंथ क्या है? उसने बोला सर A1, दूसरे ने बोला सर A2, तीसरे ने बोला A3, चौथे ने बोल दिया A4, डॉट 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 n टाइम्स मेजर किया। कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो हम क्या करेंगे ना, ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो हम बोल 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 बोबड़ा बोला अल्लाह, तो हम कहेंगे कि भाई इन सबका हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे। मीन मतलब एवरेज, ठीक है। तो ए मीन मतलब क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डैश 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 AN डिवाइडेड बाय n। जितने बच्चों ने ये चौक का, सपोज 100 स्टूडेंट है, तो मैं लिखूंगा पहले बच्चे ने मेजर किया 4.5, फिर मेजर किया 4.4, 4.3, 4.5, 4.8, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय कितने बच्चे क्लास में, सपोज 100 बच्चे, तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया मीन वैल्यू। और इसी को हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ ट्रू वैल्यू अगर मेंशन नहीं है। ओके, समझा? इजी है। मीन वैल्यू A1 प्लस A2 प्लस A3। नाउ द क्वेश्चन इज, सर एब्सोल्यूट एरर क्या है? एब्सोल्यूट एरर को मैं लिखूंगा डेल्टा, डेल्टा से। एब्सोल्यूट एरर मतलब हर एक बच्चे का एग्जैक्ट एरर। जैसे कि एक बच्चा यहाँ पे बैठा है, ठीक है, प्रणव नाम है, तो प्रणव को मैंने पूछा कि भाई कितना मेजर किया तूने, तो वो बोला सर 4.6। कितना मेजर किया? 4.6 प्रणव ने। ट्रू वैल्यू आया 4.8, तो मैं बोल दूंगा 4.8 माइनस 4.6 मतलब 0.2 का एरर प्रणव ने किया, ठीक है। तो इसको लिखते डेल्टा से। डेल्टा A1 मतलब एब्सोल्यूट एरर, एग्जैक्ट एरर ऑफ प्रणव, इज इक्वल टू, मतलब इसका मीनिंग क्या है, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। ओके, कैसे निकालेंगे इसको? डेल्टा A1 को लिखेंगे अपन ए मीन माइनस जो प्रणव ने मेजर किया। काय बोललो, समजलं का? मी नाही समजलं। देखो, प्रणव ने मेजर किया A1, सब बच्चों ने जो मेजर किया उसका एवरेज में से मैंने प्रणव ने जो मेजर किया वो माइनस किया, तो मुझे पता चला कि प्रणव का एग्जैक्ट एरर कितना है खुद का, उसी को मैंने बोल दिया एब्सोल्यूट एरर ऑफ प्रणव, डेल्टा A1। डेल्टा A2 को कैसे लिखेंगे रे?
तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। हरिओम। डेल्टा ए टू मतलब मीन वैल्यू, जो हमने सबका मीन निकाला उसमें से संस्कार एक बच्चा है, उसने मेजर किया सर, उसने बोला सर मेरी लेंथ A2 आई, तो मैंने बोला कि यार मीन वैल्यू में से इसका लेंथ माइनस करो तो मुझे पता चलेगा कि एब्सोल्यूट एरर कितना है संस्कार का। जैसे कि डेल्टा A3 किसी एक कोई एक बच्चा है और राज 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 ने बोला सर मैंने मेजर किया A3 लेंथ मेजर किया सर, तो सर मेरा एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। मैंने बोला भाई टेंशन मत ले, तू मीन वैल्यू में से तेरा वैल्यू माइनस कर दे, तुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर तेरा कितना है। समझा। डेल्टा A1 डेल्टा A2 मतलब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मीन वैल्यू। मीन वैल्यू निकालने के बाद अपन बोल सकते हैं कि भाई मीन वैल्यू में से हर एक का वैल्यू माइनस कर दो तो मुझे मिल जाएगा एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर म्हणजे काय, बस कुछ नहीं है, हर एक बच्चे का जो एरर है ना, प्रणव का डेल्टा A1, संसार का डेल्टा A2, राज का डेल्टा A3, ठीक है, हर एक बच्चे का जो एरर है पर्सनल एरर, उन सबका एडिशन करो और डिवाइड बाय जितने बच्चे वो करो, उसका एवरेज निकालो, तो उसको मैं बोल दूंगा भाई क्या, मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब क्या है देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू डेल्टा A1 पहले बच्चे की गलती, बचपन की गलती, डेल्टा A2 डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN डिवाइड बाय n नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। समझा। डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3 डेल्टा AM। ओके, सबसे पहले देखा मीन वैल्यू, फिर देखा एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर उसके बाद देखा मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या देखा हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अभी ट्रू वैल्यू को कैसे लिखेंगे, किसी भी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है सर, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा AM। अभी ये जो एब्सोल्यूट एरर होता है ना, सपोज ये क्वांटिटी निगेटिव आई, एब्सोल्यूट एरर कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। डेल्टा A1 +1 +0.1 भी आ सकता है, -0.1 भी आ सकता है। कभी ऐसा नहीं कि मेजरमेंट हमेशा मीन वैल्यू से कम ही होगा, जास्त पण राहू शकतं, कमी पण राहू शकतो। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमें प्लस माइनस में सिर्फ प्लस वैल्यू लेना है। मतलब क्या है, -0.1 भी आया ना तो भी मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा, 0.1 मैग्नीट्यूड। इसका आया सर -0.2 एरर, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.2 लिखूंगा, -0.2 नहीं लिखूंगा। तो ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। अभी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सर, मीन वैल्यू, मतलब सपोज चौक की लेंथ आई, सबका मीन आया 4.5 प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर आया, सबके एरर का एडिशन करके उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट एवरेज निकाल के वो आया 0.02 सपोज, तो मैं चौक को रिप्रेजेंट करूंगा ऐसे 4.5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर। सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो इसको, ठीक है। नेक्स्ट अभी इसके बाद है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर देखो, रिलेटिव एरर मतलब सर सिंपल है, डेल्टा AM मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, हर एक का एब्सोल्यूट एरर निकाल के उसका मीन निकाल लिया, ठीक है, डिवाइड बाय AM ट्रू वैल्यू, ये होता है आपका रिलेटिव एरर। और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर, डेल्टा AM अपॉन AM इंटू 100 म्हणजेच काय रे, परसेंटेज एरर आहे सर। रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर, ठीक है। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझेगा, एक एक चीज समझेगा आपको। परसेंटेज एरर निकाल लिया, देखो क्या क्या देखा, सबसे पहले देखा सर हमने AM, व्हाट इज AM, मीन वैल्यू। कैसे निकालेंगे, A1 पहले बच्चे की लेंथ, सॉरी पहले बच्चे ने जो लेंथ मेजर की वो, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 AN डिवाइड बाय N, ये हो गया सर आपका मीन वैल्यू। फिर
इस बच्चे की एरर कितनी है, तो मैं बोलूंगा एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा ए वन, मतलब ए एम माइनस ए वन। डेल्टा ए टू कितना होगा, ए एम माइनस ए टू। डेल्टा ए थ्री ए एम माइनस ए थ्री। ठीक है, ओके। एन बच्चों की एन एरर, अभी इसका मीन निकालो तो वो हो जाता है मीन एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा ए एम इज इक्वल टू डेल्टा ए वन प्लस डेल्टा ए टू प्लस डेल्टा ए थ्री डिवाइडेड बाय एन वैल्यू है, ठीक है, एन। ये हो गया आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू, ओके। परसेंटेज एरर, सर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आ जाएगा परसेंटेज एरर, ओके। तो अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस पर। देखो क्वेश्चन ऐसा है, चार बच्चों ने रेडियस ऑफ स्फीयर मेजर किया। पहले वाले ने मेजर किया सर 6.24, सेकंड वाले ने 6.28, थर्ड वाले ने 6.30, फोर्थ बच्चे ने 6.27, थर्ड बच्चे ने मेजर किया 6.29। क्वेश्चन ये है कि सर मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर निकालना है, कैसे निकालेंगे। देखो मीन तो निकालना बहुत इजी है, कैसे करेंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डिवाइड बाय 4। तो इन चार वैल्यू का सम करो, 6.24 प्लस 6.28 प्लस 6.30 प्लस 6.27 प्लस 6.29 डिवाइड बाय कितनी क्वांटिटी है, 5 क्वांटिटी है ना सर। तो ये आ गया आपका मीन, कितना आएगा, 6 1 6, 12 18 24 30, 30 0.24 0.28 0.30 0.27 0.29, इनका ऐड करो तो ये आएगा आपका 1 पॉइंट भैरो 1.38। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 31 पॉइंट ये आया आपका 8 डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका, एक बार ये कर लेते हैं अपन ना, 630 0.24 प्लस 0.28 प्लस 0.30 प्लस 0.27 प्लस 0.29, 9 प्लस 7 16, 16 24 प्लस 4 8, 2 1 2, 4 6 9 10 11 12 13, 1.38, हाँ 1.38। तो ये आ गया आपका 38। अभी मीन कितना आएगा, 5 6 जा, ठीक है, 1 5 2 जा 10, 3 इधर दिए, 5 5 जा 7 35, वापस 3 आएंगे तो ये आएगा आपका 6। तो मीन वैल्यू आ गया आपका 6.276 सेंटीमीटर, ओके, समझा, इजी है। अब ये जो मीन वैल्यू है 6.276, इसको लिख देते हैं साइड में। कैलकुलेशन है इसमें बहुत सारे करना पड़ेगा आपको, लेकिन चलो अभी मीन आ गया सर 6.276 सेंटीमीटर, ओके। मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा आर वन कितना होगा, डेल्टा आर वन, डेल्टा आर वन होगा आपका सर आर एम माइनस आर वन। आर एम कितना है, मीन दिया है आर वन 6.24, मतलब 6.276 माइनस 6.240, ठीक है, 6 में से 0 गए 6, 7 में से 4 गए 3, 0.30, ओके। ये आ गया आपका आर वन, इस यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, रहने दो। डेल्टा आर टू कितना है, डेल्टा आर टू 6.276 माइनस 6.280 आया 6.280। अभी क्या करेंगे सर, मीन वैल्यू बड़ा है सर, ये वैल्यू छोटा है, ऐसे कुछ नहीं है इसमें, प्लस माइनस नहीं लेना है आपको, ठीक है। तो 6.280 माइनस 6.276 कितना आएगा, ये 0.004, ओके, 0.004 डेल्टा आर टू, ओके। डेल्टा आर थ्री, डेल्टा आर थ्री क्या होगा फॉर्मूला बताओ, बोला कहीं नहीं,
आर एम माइनस R3, आर एम है 6.276 माइनस कितना है R3, 6.30, 6.300, ओके। तीन गेले, ओ सॉरी 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 सॉरी, 6 आर एम कितना है, आर एम और R3 है आपका 6.300 माइनस 6.276, 4 2 0.024, 0.0024, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट डेल्टा R4 कितना आएगा, 6.20, 6.20 मतलब 6.276 माइनस 6.200, तो ये आपका हो जाएगा 0.0076, ओके। R5, डेल्टा R5 इज इक्वल टू 6.29 है ना, तो 6.290 माइनस 6.276, 4 1 0 0, 0.0014, ओके ठीक है। तो ये आ गए अपने मीन वैल्यू, 0.36, 0.004, 0.0024, 0.0014, ठीक है। ओके सर, डन। 367624, 0.00476, ठीक है। R3 0.0024, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे ठीक है, चलो। अभी अपन क्या करेंगे, अभी अपन इसका निकालेंगे मीन वैल्यू। मीन मतलब सब मिस्टेक को ऐड करो, डिवाइड बाय जितनी मिस्टेक है वो करो। तो कैसे आएगा, देखो ये यहाँ पे देखो, 0.36 प्लस 0.004 प्लस 0.0024 प्लस 0.0076, 1 2 3, 0.0076 प्लस, एक सेकेंड, 0.0014, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। कितने से करेंगे, 5। तो इसका एडिशन आप करोगे तो ये आएगा आपका 0.0082, ठीक है, 0.082 डिवाइड बाय 5, तो ये आपका अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 0.0164, ओके, 0.0164, ये आ गया सर डेल्टा आर एम, ओके। तो डेल्टा आर एम से रिलेटिव एरर निकालना इजी है, कैसे निकालेंगे डेल्टा आर एम से रिलेटिव एरर, तो भाई रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू डेल्टा आर एम अपॉन डेल्टा, सॉरी आर एम, तो 0.0162, ओके 4 है ना, डिवाइड बाय आर एम, आर एम कितना आया था अपना, 6.276 था, 276, अगर इस वैल्यू को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 10 100,000, 16.4 डिवाइड बाय 6276, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आंसर आपका ऑलमोस्ट आता है 0.00264, ऑलमोस्ट इतना आएगा। परसेंटेज एरर, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 0.264%, ऑलमोस्ट इतना आएगा, ठीक है। थोड़ा 19-20 हो सकता है किसी कैलकुलेशन में, वो आप देख लेना। इसके बाद और भी क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा। देखो क्या देखा अपन ने, सबसे पहले देखा सर मीन वैल्यू, सब बच्चों का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट एरर हर एक बच्चे का एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर हर एक बच्चे का एरर को ऐड करो और जितने बच्चे उनको डिवाइड करो। रिलेटिव एरर सर मीन एब्सोल्यूट एरर को डिवाइड कर दो मीन वैल्यू से।
सर मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं मीन वैल्यू से डिवाइड करूं तो वो रिलेटिव एरर होता है, और उसको मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई करूं तो वो हो जाता है परसेंटेज एरर। ओके, ठीक है, थैंक यू।